हरियाणा में बीजेपी का बड़ा एक्शन, चुनाव से पहले लिया बड़ा एक्शन। बीजेपी ने 8 बागियों को किया बाहर। पार्टी ने 6 साल के लिए किया सस्पेंड। रंजीत चौटाला और नवीन गोयल का नाम भी शामिल। बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ लड़ रहे थे चुनाव से पहले हमेशा राजनीतिक पार्टियों में अंदरूनी कलह जरूर देखने को मिलती है। हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कांग्रेस में हुड्डा और शैलजा के बीच यही सब देखने को मिला, तो वहीं अब बीजेपी में तेजी से ये सब देखने को मिल रहा है। टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी नेताओं ने बगावत शुरू कर दी और बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दलीय चुनाव में उतरे। लेकिन हरियाणा बीजेपी ने बागियों को सबक सिखाने के लिए बड़ा एक्शन लिया है। बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर 8 बागी नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इन नेताओं में संदीप गर्ग, रंजीत चौटाला, जिलेराम शर्मा, देवेंद्र कादियान, बच्चन सिंह आर्य का नाम शामिल है। बागी नेताओं की सीट बीजेपी ने जिन्हें पार्टी से निकाला है उनमें लाडवा से संदीप गर्ग, असंध से जिलेराम शर्मा, गन्नौर से देवेंद्र कादियान, सफीदों से बच्चन सिंह आर्य, रानिया से रंजीत चौटाला, महम से राधा अहलावत, गुरुग्राम से नवीन गोयल और हाथीन से केहर सिंह रावत निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इन्हें बीजेपी ने 6 वर्षों के लिए पार्टी से निकाल दिया है। रानिया से लड़ रहे हैं चौटाला। ताऊ देवीलाल के पुत्र और पूर्व कैबिनेट मंत्री रानिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में वो निर्दलीय जीते थे। इसके बाद उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया था, वो कैबिनेट मंत्री बने थे। हरियाणा में जब नेतृत्व परिवर्तन के बाद नायब सैनी सीएम बने तो भी रंजीत चौटाला सरकार में मंत्री रहे थे। लोकसभा चुनावों से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए थे और लोकसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन वो हार गए थे। विधानसभा चुनावों में रानिया से टिकट न मिलने पर चौटाला बागी हो गए थे। पार्टी ने मुख्यमंत्री नायब सैनी की लाडवा सीट से निर्दलीय लड़ रहे संदीप गर्ग पर भी एक्शन लिया है। नवीन गोयल हुए पार्टी से बाहर। पार्टी ने जिन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की उनमें गुरुग्राम से चुनाव लड़ रहे नवीन गोयल का नाम भी शामिल है। नवीन गोयल टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने गुरुग्राम में जैसे ही मुकेश शर्मा को टिकट देने का ऐलान किया, वैसे ही गोयल ने बगावत कर दी थी। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। इसी दिन नतीजे भी आएंगे। गुरुग्राम की सीट पर पिछले 2 चुनावों से बीजेपी का कब्जा है। उधर 2014 में उमेश अग्रवाल और 2019 में सुधीर सिंगला जीते थे। पार्टी ने इस बार भी इस सीट पर नए चेहरे पर दाव खेला है। सीएम सैनी के खिलाफ उतरे थे बागी। लाडवा से सीएम नायब सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। असंध से योगेंद्र यादव, गन्नौर से देवेंद्र कौशिक, सफीदों से राम कुमार गौतम, रानिया से शीशपाल कंबोज, महम से दीपक निवास हुड्डा, गुरुग्राम से मुकेश शर्मा और हाथीन से मनोज रावत बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी ने अंदरूनी कलह को शांत करने के लिए बागियों को बाहर का रास्ता तो दिखा दिया है। क्या इस तरह की कार्रवाई बीजेपी के लिए फायदेमंद होगी या फिर नुकसानदायक? दोस्तों, आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।